तो जब हम ग्रुप नंबर को चार्ज ऑफ एलिमेंट के साथ रिलेट करते हैं, तो ग्रुप नंबर हमने पहले जो है वो रिलेट किया था वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ। ठीक है, तो हमने कहा था कि जो आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो हम ग्रुप नंबर से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम कह रहे हैं कि हम चार्ज नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट का। तो एक्चुअली ये जो आपके पास ग्रुप नंबर से हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही इम्पोर्टेंट होते हैं अगर आपने ये देखना है कि किसी आयन के ऊपर कौन सा एटम जो है वो कौन सा चार्ज बनाएगा। तो आयन फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो अब नेक्स्ट चीज आपके पास जो है, क्वेश्चन आयन फॉर्मेशन होती क्यों है आपके पास ना? आयन क्यों फॉर्म होते हैं? आयन फॉर्मेशन होने की रीजन ये होती है आपके पास कि जितने भी एटम होते हैं वो कोशिश करते हैं कि वो एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है वो अटेन कर सकें। ठीक है, अब स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होती है? वो होती है आपके पास टू है, आपके पास अगर वन है तो वो कोशिश करेगा, ठीक है, 2 8 या 18 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ठीक है, आउटरमोस्ट शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो कंप्लीटली फिल हो जाए, वो ये कोशिश करते हैं। ठीक है, तो जब ये वाली इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन कंप्लीट हो जाती है तो वो एटम आयन बन के या किसी भी फॉर्म में वो स्टेबल हो जाता है। ठीक है, अब ये जो 2 8 18 वाली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है ना, ये बेसिकली होती है आपके पास नोबल गैसेस की। आपको पता है कि नोबल गैसेस रिएक्ट नहीं करती। वो क्यों रिएक्ट नहीं करती? क्योंकि वो स्टेबल होती हैं और उन्हें किसी के साथ इंटरेक्शन करने की जरूरत नहीं होती। ये जो एटम होते हैं ये अनस्टेबल होते हैं, इसलिए ये रिएक्ट करते हैं और ये किसी भी तरीके से आयन फॉर्म करके या मॉलिक्यूल बना के ये अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो अब स्टेबल जो है वो अब अपने आप को किस तरह से कर सकते हैं? ये ऐसे कर सकते हैं, या तो ये इलेक्ट्रॉन दे देते हैं अपने पास। ठीक है, इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ग्रुप नंबर आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताएगा। अब जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो या तो ये दे देंगे, या फिर ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन में मजीद ऐड कर लेंगे ताकि इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन इतने हो जाएं कि ये नियरेस्ट जो आपके पास नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो अटेन कर सके। ठीक है, जब उनके पास वो अटेन हो जाती है तो दे विल बिकम मोर स्टेबल। तो अब ये कैसे होता है? देखिए, अब अगर हम ग्रुप नंबर को हमने कहा है कि हमने चार्ज के साथ करना है, तो जो आपके पास जो ग्रुप है ना 1 2 और 13, ठीक है, अब इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? 1 2 और 3, इनके पास थोड़े वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा नहीं होते। तो ये इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन को इसलिए क्या करते हैं? ये डोनेट कर देते हैं, ये लॉस कर देते हैं। इनको इलेक्ट्रॉन को लॉस करके कौन सा चार्ज बना देते हैं? क्योंकि जो लॉस होता है तो आपके पास कैटायन बनता है, और जब एक इलेक्ट्रॉन लॉस होता है तो +1 चार्ज आता है। जब दो इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं तो +2, और जब 3 होते हैं तो +3 चार्ज होता है। ठीक है, तो आपको पता है कि एटम के ऊपर ओवरऑल चार्ज नहीं होता। ठीक है, न्यूट्रल होता है, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन नंबर इक्वल होते हैं। लेकिन जब आयन बनता है या फिर वो इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं तो फिर आपके पास इलेक्ट्रॉन जो है वो कम हो जाते हैं, प्रोटॉन ज्यादा हो जाते हैं, इसलिए पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, अब जो दूसरे ग्रुप है ना आपके पास 15 16 17, इनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, 5 6 और 7। आपको पता नहीं ये ब्लॉक के एलिमेंट है, इनको हम 10 इनमें से माइनस करेंगे ग्रुप में से तो आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 5 6 और 7। अब ये वाले जो आपके पास एलिमेंट होंगे ना, जिनके ये एलिमेंट होंगे, अब इनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो बजाय ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन लॉस करने के, तीन इलेक्ट्रॉन ये तीन ये दो ये एक इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन कर लेंगे और ये बना लेंगे अपने पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन स्टेबल। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? इनकी ये एबिलिटी है कि वो गेन कर लेते हैं। ये 3 कर लेगा, ये 2 कर लेगा, ये 1 कर लेगा, और जब ये गेन करते हैं तो ये एनाइन बना देते हैं। ठीक है, अब आप देखें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की आपके पास एटम में तो इक्वल होते हैं ना, लेकिन जब ये गेन करेंगे तो आपके पास क्या ज्यादा हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन गेन हुआ तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे, इसलिए नेगेटिव हो जाएगा। अगर 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं तो -3, अगर -2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं तो -2, और 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो -1 चार्ज आ जाएगा उसके ऊपर। ठीक है, तो अब ये है कि जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कम है वो लॉस कर देंगे, जिनके ज्यादा है वो क्या करेंगे? वो मजीद इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन कर लेंगे। अब एक जो आपके पास पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप 14 है, अब उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 4। ठीक है, उसने अब क्या करना है? ये 4 है, उसके मीडियम में होते हैं, तो अब उसके पास दोनों ऑप्शन है, वो या तो लॉस कर देता है या गेन कर लेता है। अब उसके ऑप्शन है कि वो 3 2 1 4 जितने भी गेन करे या लॉस करे वो कर सकता है। ठीक है, वो दोनों तरह से जो है वो अपनी उसके पास ये पोटेंशियल होता है कि वो लॉस भी कर सकता है, वो गेन भी कर सकता है। ठीक है, तो ये तो हमें पता चल गया कि अगर इलेक्ट्रॉन ग्रुप नंबर लो है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कम होंगे और वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो लॉस कर देगा। ग्रुप नंबर ज्यादा है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे और वो गेन करके अपनी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कंप्लीट कर लेगा। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, ये नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2 8 और 18, ये नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है। तो यहाँ से अगर आप पीरियोडिक टेबल में आप देखते हैं ना, ये आपके पास नोबल गैसेस हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है। ठीक है, अब इसमें से कोई भी एलिमेंट है, फॉर एग्जाम्पल ये सोडियम है, सोडियम ग्रुप 1 में है। ठीक है, तो इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 1। अब इसको अपनी नियरेस्ट नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अटेंड करनी है। नियरेस्ट कौन होगी? ये नेक्स्ट वाली तो बहुत दूर है। ठीक है, नेक्स्ट वाली को अटेंड करने के लिए इसको
1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए। लेकिन जो बैक वाली है, इससे पीछे वाली है, ठीक है, ये नियॉन, इसको अटेन करने के लिए इसने जस्ट अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस करना है। तो ये अपना वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितना इसके पास वन है वो लॉस करेगी, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन आता है 3s1 में। तो ये जब चला जाएगा तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हो जाएगी, 2s2 2p6, ठीक है, जो कि एक नियॉन की नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। इस तरह से अगर आप कोई भी एलिमेंट देखते हैं, एल्यूमिनियम है, तो ये क्या करेगा, इसके पास अब 1 2 3 4 फोर इलेक्ट्रॉन ये गेन करे, ये अपनी नेक्स्ट जो नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है ये अटेन करके स्टेबल हो सकता है। लेकिन इसके पास अगर ये पीछे से जाए इधर से 1 2 तो ये 3 लॉस करके भी पिछली वाली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अटेन कर सकता है। तो इसलिए एल्यूमिनियम क्या करेगा, बजाय इसके कि वो 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करे, वो 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस करके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है वो नियॉन की अटेन कर लेगा नोबल गैस की, और दैट विल बिकम स्टेबल, ठीक है। अब जो अगले वाले फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन है, तो क्लोरीन के तो आर्गोन से कितने डिफरेंस पे है, ओनली 1 एटॉमिक नंबर का डिफरेंस है, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है। तो वो 1 इलेक्ट्रॉन लेगा और एटॉमिक कन्फिगरेशन किसकी अटेन कर लेगा, आर्गोन की, ठीक है, लॉस नहीं करेगा, ठीक है, वो गेन करेगा। इस तरह से सल्फर है तो वो 2 लेके आर्गोन बना देगा, फास्फोरस है वो 3 लेके आर्गोन बना लेगा, ठीक है। तो ये तीन ग्रुप्स जो हैं आपके पास, इनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5 6 और 7, ये गेन करेंगे। जो कि आपके पास 1 2 और 3 ग्रुप के जो 13 ग्रुप के एलिमेंट है, उनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 है, वो लॉस करके अपनी पिछली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है, पिछली नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है वो अटेन कर लेंगे। अब यहाँ पे बात आ जाती है जो फोर्थ ग्रुप है ये वाला, इसके आपके पास 14 ग्रुप है, इसमें आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है। तो ये अब 4 यहाँ पे लॉस करके ये पिछली गैस के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी ले सकता है, और अगली की हासिल करके 4 इलेक्ट्रॉन गेन करके नेक्स्ट की अटेन कर सकता है। तो इसलिए ये ट्राई करता है इसको 1 2 3 जितने भी मिल सकते हैं वो कोशिश करता है कि वो अटेन करे, या फिर लॉस करे, या अटेन करे, या गेन करे, और जो है वो अपनी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को स्टेबल कर सके। तो इसलिए आयन फॉर्मेशन किस लिए होती है, ताकि वो स्टेबल अपनी नियरेस्ट नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को अटेन कर सके, ठीक है। अब आप देखें हमारे पास अगर ग्रुप वन के अल्कली मेटल्स हैं, तो उसकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होती है, S1। तो वो अपने ये S1 एस ब्लॉक में होता है, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक ही होता है, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन लॉस कर देते हैं, मोनोवैलेंट कैटायन बना लेते हैं। लाइक आपके पास सोडियम है, तो सोडियम अपने 3s का 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस कर देगी, ठीक है, और उसके ऊपर 1 कैटायन बन जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन देने के बाद इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो पीछे रह जाती है वो हो जाएगी 1s2 2s2 2p6, ठीक है। अब ये वाली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है वो एक नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट आपके पास मैग्नीशियम ग्रुप टू अल्कलाइन अर्थ मेटल, आपको पता है ये भी एस ब्लॉक में है, और इनके आउटर मोस्ट में कितने होते हैं, आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है आपके पास लॉस कर देगी, ठीक है, और इसके ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा, डाई वैलेंट, हम इसे, क्योंकि ये कैटाइन है और इसमें दो चार्ज कितना आएगा, 2 चार्ज आएगा, इसको लिए डाई वैलेंट कैटाइन बोलेंगे, ठीक है। अब मैग्नीशियम के पास 3s2, इसका वैलेंस शेल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन ये लॉस कर देगा, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद इसके ऊपर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी एक नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आ जाएगी, ठीक है। अब इसके ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा, +2 चार्ज को हम डाइवैलेंट कैटायन भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास हेलोजेंस है, हेलोजेंस आपको पता है कि कौन से ग्रुप में है, 17 ग्रुप में है। तो इसके अंदर कितने होते हैं, पी के अंदर 5 एलिमेंट 5 एटम्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, ब्लॉक का एलिमेंट है। सेवंथ इसका आपके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 होते हैं, 2s में और 5 p में। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ठीक है, और ये मोनोवैलेंट एनाइन बनाता है। एनाइन मीन आपके पास उसने एक इलेक्ट्रॉन हासिल कर लिया, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। तो अब फ्लोरीन है, जैसे फ्लोरीन आप 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन करेगा, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है वो कौन सी हो जाएगी, 1s2 2s2 2p6, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास ऑक्सीजन है, तो ये आपके पास अब ये सारे एलिमेंट ऑक्सीजन की आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कितनी है, 1s2 2s2 2p4। अब इसके पास पी में 4 है, ये भी चाहता है कि इसके पास भी पी में 6 हो जाए, तो अब ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अटेन कर देगा, 2 इलेक्ट्रॉन अगर इससे मिलते हैं तो p6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाता है, -2, ठीक है। तो 1s2 2s2 2p6 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाती है, और इसको भी हम, इसका चार्ज कौन सा बनता है, डाइवैलेंट एनाइन, ठीक है। तो ये सारे आपके पास अब एलिमेंट देखें, हम ये सारी जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, ये किसकी है, ये नियॉन है आपके पास, नोबल गैस, ठीक है, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। इन सब ने किसी ने लॉस किया है, किसी ने गेन किया है, किसी ने 1 किसी ने 2 इलेक्ट्रॉन। जिसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 1 इलेक्ट्रॉन थे उसने लॉस कर दिया, जिसके पास 7 थे उसने एक गेन कर लिया, ठीक है। जिसके पास 2 थे उसने 2 लॉस कर दिया, जिसे 2 चाहिए थे सिर्फ, उसने 2 अटेन कर लिए, और सब ने क्या बना ली, ये वाली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हासिल कर ली, ठीक है, जो कि एक नियॉन है आपके पास, स्टेबल नोबल गैस है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, क्योंकि इस
क्लासिफिकेशन में दे आर स्टेबल। आपको पता है कि ग्रुप 18 में जो है सारी नोबल गैसेस हैं, और सारे नोबल गैसेस की आपके पास फाइनल में जो आता है आपके पास, उनका जो शेल होता है वो P6 आता है, ठीक है। सॉरी, ये 1s2 है, ठीक है। 1s2 और बाकी जितने भी पी ग्रुप पी जो उनके शेल होंगे, सब शेल होंगे, वो कंप्लीटली फिल्ड होते हैं, ठीक है। P6 होता है, और अगर S है तो वो S कंप्लीटली फिल्ड होता है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे इसके टॉपमोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, इसके 2 होते हैं, 2 S में और 6 P में, ठीक है। ना तो ये गेन करते हैं, ना ये लॉस करते हैं, ना ही ये कोई आयन फॉर्मेशन करते हैं नॉर्मल कंडीशंस के अंदर, ठीक है। क्योंकि इनकी स्टेबल इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है वो क्या होती है, स्टेबल होती है, ठीक है। ओके स्टूडेंट, इट्स टाइम टू आस्क क्वेश्चंस। क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द चार्ज ऑन द बोरॉन, फास्फोरस एंड ब्रोमीन, ठीक है। आपने अब इन तीनों एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में देखना है, इनका ग्रुप नंबर फाइंड आउट करना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखने हैं, और उसके बेस पे आपने हमें बताना है कि इसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, ठीक है। तो आई होप सो कि आपके लिए अब कोई मुश्किल नहीं होगी इस पे चार्ज फाइंड आउट करना। तो अगर आपको हमारा आज का लेक्चर समझ आया है तो हमें लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और इस क्वेश्चन का आंसर भी आप हमारे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो आज हमने पीरियोडिक टेबल को जो है कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम पीरियोडिसिटी के बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।